नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यूपी पीएससी की परीक्षाओं में घटना चक्र का कितना वाइटल रोल है ये हम सभी जानते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये इन्वायरमेंट के पूर्वावलोकन की सीरीज चालू की है मैंने। और इसको जाइए आप वीडियो देखिए, और ये मान कर चलिए कि इन्वायरमेंट का लगभग 70 to 80% क्वेश्चन जो है आर ओ 2023 का और पीसीएस 2024 का वो इससे फंसेगा। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। पर्यावरण के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उससे हम लोग चालू कर रहे हैं अपना आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन इसमें है कि नीचे दो वाक्यांश हैं और उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है। पहला वाक्यांश है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, और दूसरा है जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। यानी पहला स्टेटमेंट है, दूसरा रीजन है। तो ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। बी है ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए हम लोग स्टेटमेंट पहले तो पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में कहा है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, तो एकदम सही है। हम लोग देखते हैं कि जहाँ प्रदूषण होता है वहाँ लाइकेन आ जाता है, ठीक है। हर जलवायु के हिसाब से प्राकृतिक वनस्पति बनी हुई है। और दूसरा है जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। जो हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा बारिश की जिसे आवश्यकता होती है वो वर्षा वाली जलवायु में ही पाए जाते हैं, तो ए सही है और आर उसका सही क्लैरिफिकेशन है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ऑप्शन ए शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, बी प्रोटीन समृद्ध हों, सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, और डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहारी हों। तो इसका देखिए इको मार्क जो है वो दिया जाता है पर्यावरण फ्रेंडली जो प्रोडक्ट होते हैं उनको, यानी ऑप्शन सी सही होगा। इको और इकोलॉजी इन्वायरमेंट से भी आप कुछ रिलेट करके यहाँ पे अपना ऑप्शन मार सकते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तीसरा इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, ऑप्शन डी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, सी निर्यातित सामग्री से, और डी आयातित सामग्री से। तो ठीक है, फ्रीजिंग स्टेज है क्वेश्चन का, पीसीएस 2021 में आया है, तो ये ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। ए ऑप्शन ए एक मार्क, ऑप्शन बी इको मार्क, ऑप्शन सी आईएसआई मार्क, और डी वाटर मार्क। तो इसका भी सही ऑप्शन होगा इको मार्क। पीसीएस का मेंस में 2004 में आया। अगला क्वेश्चन है 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए कैरोलिन मर्चेंट, बी कार्ल मार्क्स, सी रेचल कार्सन, और डी राजा गोपालन। तो ऑप्शन सी सही है, और यूपी पीसीएस प्री 2020 में ये पूछा हुआ है। तो पुस्तकें भी जितनी हैं जो पर्यावरण से रिनाउंड पुस्तकें हैं उनसे संबंधित हैं, उन्हें भी हमें देखना है। साथ साथ जो करंट में पुस्तकें चल रही हैं उनको भी हमको पीसीएस और आरओ के लिए देखते रहना है, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन है कि नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है। तो ऑप्शन ए संतुलित विकास के लिए, बी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए, और डी उपयुक्त सभी के लिए। देखिए जहाँ नगरीकरण औद्योगिकीकरण होगा वहाँ संतुलित विकास तो खत्म हो जाएगा। प्लांट जितना भी आप प्लान कर लें लेकिन वो संतुलित विकास नहीं हो जाता है। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी को अभी आप देख ही रहे हैं, दिल्ली बम्बई का हाल, ठीक है। तो वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है तो उनके हाल क्या है, उनके EIA का इंडेक्स मतलब कितना ख़राब है, और बायोडाइवर्सिटी भी ख़त्म हो रही है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन 7 क्वेश्चन नंबर 7 है हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है। MJ ब्रैडशॉ, M निकोलसन, RH विटकर, और WA एडम्स। 2011 का ये क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है WA एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। ए मसानोबु फुकुओका, बी MS रंधावा, सी MS स्वामीनाथन, और डी नॉर्मन बोरेलॉग। तो प्राकृतिक कृषि जो है वो जापान की देन है, और मसानोबु फुकुआवा एक जापानी किसान वैज्ञानिक और दार्शनिक थे जिन्होंने इस कृषि की पद्धति का अन्वेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया। ए जापान, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इजिप्ट। तो ये सी ऑप्शन सही होगा, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? ऑप्शन ए है प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बी है पर्यावरण प्रदूषण, सी है राजनीतिक एवं विकास, डी है जनसामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही है, राजनीति एवं विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन से है पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है। ऑप्शन है कर्नाटक, कोंकण, केरल और तमिलनाडु में। तो ये पलाचीमाड़ा जो है दक्षिण भारत की ये राज्य जो केरल है इसके पलक्कड़ जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन वॉश इंगित करता है। ऑप्शन ए झूम कृषि की प्रोन्नति को, बी नदी जल का शुद्धिकरण, सी ऑप्शन है हरियाली हटाना और डी है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो देखिए ग्रीन वॉश तो ऐसे आप मार देंगे कि भाई ग्रीन वॉश है तो हरियाली हटाना है, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। ग्रीन वॉश जो है वह पर्यावरण संरक्षण का जो झूठा वादा है करना है उससे रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? ऑप्शन एक है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, सी है महाराष्ट्र और डी है उत्तर प्रदेश। ये 2003 और 2001 में ये यूपी पीसीएस में आया था, उस समय का ये करंट रहा होगा, लेकिन हमें याद मतलब ये क्वेश्चन अपने बैक ऑफ माइंड में रखना है। इसका सही आंसर होगा पंजाब, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन इंडेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है। वह स्कोर क्या है? यानी ये उस वक्त का करंट है, तो हम इसे स्किप कर सकते हैं। वैसे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका सही है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह क्या है? बहुत ही यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। तो 5 जून ऑप्शन सी इसका सही है। 1974 में पहली बार ये मनाया गया था और स्टॉकहोम कन्वेंशन जो 1972 में हुआ था उसके बाद सर्वसम्मति से इसे कहा गया कि भाई पर्यावरण दिवस जो है जागरूकता के तौर पर 5 जून को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। देखिए 2012 में आया है पीसीएस प्री में, मेंस में 2004, 11, 14 में आया है। उत्तराखंड पीसीएस प्री में 2006 में आया है। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री में 2007 में आया है। तो यहाँ पर हम लोग का पर्यावरण का जो इंट्रोडक्शन था वो ख़त्म होता है घटना चक्र से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक घटना चक्र में चालू होता है वो आप हेडिंग देख रहे होंगे, पारिस्थितिकी है। तो ये पारिस्थितिकी क्वेश्चन आंसर हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी निम्नलिखित में के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पहला ऑप्शन दिया है जीव और वातावरण, दूसरा मनुष्य और वन, तीसरा मृदा और जल, चौथा पति और पत्नी। तो भैया पति और पत्नी तो हटा दो, क्योंकि पारिस्थितिकी में पति पत्नी का अध्ययन तो होता नहीं है। और फिर मनुष्य और वन, मृदा और जल और जीव और वातावरण। तो ऑप्शन ए सही है, जीव और वातावरण में का बीच में जो अध्ययन होता है उसे हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। देखिए आर प्री 2014 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। ऑप्शंस हैं जी टेलर ने, ई हंटिंगटन ने, डी आर स्टोर्टर्ड ने और डी टांसले ने। तो ये टांसले जो थे उन्होंने इनका पूरा नाम था एजी टांसले, और एजी टांसले ने 1935 में इको सिस्टम जो शब्द है पारिस्थितिकी तंत्र उसको प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय से में सही नहीं है? ऑप्शन ए यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त न होता है। ऑप्शन बी इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ऑप्शन सी यह एक बंद तंत्र होता है और डी यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है। तो देखिए सारे सही हैं, लेकिन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो बंद तंत्र नहीं होता है, वह खुला तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। बी यह एक कार्यशील इकाई है। सी इसकी अपनी उत्पादकता होती है और डी यह एक बंद तंत्र है। तो फ्रेजिंग अलग है ऑप्शंस के साथ, लेकिन जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वही है। तो ऑप्शन डी एक बंद तंत्र नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं ना एक बंद एटमॉस्फेयर में थोड़ी ना होता है, एक खुला एटमॉस्फेयर हर जगह है पर्यावरण में पारिस्थितिकी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है।
तो अभिकथन क्या है? जीवमंडल एक खुला यानी विवरित तंत्र का उदाहरण है, ओपन। और कारण उसका जो है वो दिया है, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है। और डी है, ए गलत है, आर सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, यानी ए सही है और आर गलत है। यानी जीवमंडल में प्रारंभिक निवेश के बाद भी नए पदार्थों का निवेश हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, आप ऑप्शन दिया है जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल, जैवमंडल। तो वो जो सही है, ROE 2017 प्री में ये क्वेश्चन आया था, जैवमंडल, इसका बायोस्फीयर जो है वो सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट टॉपिक है पारितंत्र के घटक। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट करना मत भूलिए। जो भी आप नेक्स्ट मतलब घटना चक्र और भी दूसरी अगर चाहते हैं तो मैं उसको भी वीडियो बनाने के लिए यहाँ आप लोगों के लिए रेडी हूँ। थैंक यू वेरी मच।